हम लोग तो यह वाला एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है बेटा, और इसमें एक लाइनिंग देते हैं। एक लाइनिंग यह समझिए और एक लाइनिंग यह होने के बेटा। इस अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? इस अक्ष को x बोलेंगे ना बेटा, और इस अक्ष को क्या बोलेंगे? x डैश। इसको क्या बोलेंगे? y, और इसको क्या बोलेंगे? y डैश, ठीक है बेटा। और यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? जीरो। यह आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे? इस पार्ट को जो दिख रहा है आपको, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे ना बेटा। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? फोर्थ बोलेंगे ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो साइन होता है वह साइन क्या होता है? प्लस का। यहाँ पर क्या होगा? प्लस। यहाँ पर क्या होता है? माइनस। और यहाँ पर क्या होगा? माइनस। यह चूंकि यहाँ से देखिएगा यहाँ तक के पूरा यह क्या है? एक्स एक्सिस है कि नहीं? यह पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन चीज़ है? एक्स एक्सिस है। लेकिन मूल बिंदु से यदि हम लोग राइट साइड में चलेंगे तो जो भी आपका अक्षांश का वैल्यू आएगा वह कौन चीज़ में आएगा? प्लस में। अब मूल बिंदु से चलेंगे लेफ्ट साइड में तो जो भी एक्स का वैल्यू आएगा क्या होगा? वह माइनस में, ठीक है ना। फिर समझिए मूल बिंदु से यदि ऊपर की तरफ चले तो किसका वैल्यू बढ़ेगा? y का बढ़ेगा ना। क्या साइन होगा उसका? प्लस का। जबकि मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पर देखे होंगे ना, यहाँ पर क्या होता था? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। इस सब का सब कौन चीज़ बेटा हम लोग को दिखाई दिया है? प्लस में। जबकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कौन चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। ये कंफर्म हो रहा है कि नहीं? अब आइए हम लोग को देखना क्या है कि हमारे पास जो निष्पत्तियाँ हैं, कितना निष्पत्तियाँ बेटा? साइन, कॉस और क्या है? टैन, और फिर क्या है? कॉसेक। यह वाला क्या हो जाएगा? सेक। और फिर क्या होता है? कॉट। या 10th में पढ़े थे बेटा हम लोग? 10th में यह पढ़े थे कि निष्पत्तियाँ कितने होते हैं? 6। और यही 6 निष्पत्तियाँ क्या करता है आपका? हर एक क्वाड्रेंट में जाता है। जाने के बाद ये सबका अपना अपना साइन भी होता है, ठीक है बेटा। हम बता रहे हैं एक तरीका से आप समझ के चलिए कि यह जो आपका साइन लिखा हुआ है इसके साथ में जो यह आपको थीटा लगाते हैं ना, यहाँ पर थीटा का मतलब क्या होता है? कोण होता है। और हमेशा इस साइन को या कॉस को या टेन को जो भी किसी घर में लेके जाता है, अपना भाषा में समझिए, यदि अब किसी घर में लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? थीटा लेके जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है हम लोग हर एक चीज़ का कहाँ से करेंगे हम लोग? शुरुआत यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या घूमते रहता है? थीटा घूमता है। ये ऐसे घूमिएगा इस साइड से तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का कांटा कैसे घूमता है जी? ऐसे घूमता है ना। तो मान के चलिए कि ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। ऐसे यदि घूम रहे हैं बेटा यहाँ पर आप, तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वह कौन चीज़ में होगा? प्लस में। जबकि ऐसे घूम रहे हैं तो थीटा का वैल्यू कौन चीज़ में होगा? माइनस में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो लाइनिंग होता है या जो भी कोण दिखाता है कितना होता है? 0 डिग्री या 360 का, यही ना होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 90 डिग्री का। जबकि यहाँ पर कितना होगा? 180 का होगा ना बुआ? 180। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 270 का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसी को फ्रेश पेज पर दिखाते हैं करके फिर से आपको हम, ठीक है बेटा। यह वाला आपका हो गया एक्स अक्ष, यह वाला वाई, यह वाला एक्स डैश, यह वाला क्या होगा बेटा? वाई डैश। हम यह बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर समझिए कि या तो 0 डिग्री या कितना बेटा? 360 डिग्री। जबकि यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग? 90 डिग्री। और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 180 डिग्री। और यहाँ पर कितना होगा? 270 डिग्री, ठीक है। समझिएगा कि यदि हम थीटा आपका इस एक्सिस पर है, यदि थीटा आपका इस साइड में घूमेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस होगा ना। और थीटा यदि ऐसे घूमेगा तो
थीटा यदि ऐसे घूमेगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। हम क्या बोले हैं, एंटी क्लॉकवाइज यदि घूमेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, तो थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वह कौन सी में आएगा, प्लस में। बात समझ आ रही है। एक और चीज़ देख लीजिए, अपना भाषा में हम लोग इसको एक लॉजिक बनाए हुए हैं। यह क्या है, अष्टक। ए मीन्स क्या लिख देंगे हम लोग, ऑल। एस का मतलब क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा का जो बेटा उल्टा होता है वह क्या होता है, कॉसेक। और फिर क्या है, टी है ना बेटा, टी का मतलब क्या लिखेंगे, टैन थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कोई दिक्कत है। फिर आइए, एस सी से क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, एकदम माइंड मेकअप कीजिए, एक बार में समझ में आ जाएगा यह वाला। यदि ऑल का मतलब क्या हुआ कि छवों का छवों निष्पत्तियाँ यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो वह जो भी वैल्यू देगा वह वैल्यू क्या देगा, वह प्लस देगा। जबकि छवों का छवों जो निष्पत्तियाँ आपका इस घर में आता है, किस घर में बेटा, घर बोलिए अपना भाषा में, लेकिन सही मायने में क्या होता है, चतुर्थांश बोलते हैं या क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें जब आएगा तो सिर्फ यह दोनों का, किसका बेटा, सिर्फ साइन और कोसेक जो भी वैल्यू देगा वह कौन सी में देगा बेटा, आपका यह वाला प्लस में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेगा बेटा, यह वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट का वैल्यू कौन सी में देगा, यह प्लस में। और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक, मतलब क्या, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसका जो भी वैल्यू यह देगा वह कौन सी में देगा बेटा, प्लस में। कोई दिक्कत है। चूँकि हम लोग डिग्री में पढ़े हैं शुरू से हम लोग ना बेटा, हम लोग किस में पढ़े हैं, मैथ को शुरू से डिग्री में पढ़े हैं। लेकिन इंटर में हम लोग क्या करेंगे, इसी को रेडियन में पढ़ते हैं। जैसे कि आप यदि 10वां क्लास में या इंटर में कहीं पर 180 लिखे होंगे, 180 किसके बराबर होता है, वह पाई के बराबर। कोई दिक्कत है। वही यदि आपको 90 डिग्री लिखना होगा बेटा तो यह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पाई बाई 2, यही ना करेंगे। दूसरी बात कि यदि यहाँ पर आपका 270 लिखना होगा तो वह कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। ऐसे भी आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यह पाई का वैल्यू कितना हो गया, 180। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 90। और जब 90 हुआ तो मान के चलिए कि 3 इंटू क्या लिखेंगे, 90, यानी कितना हो जाएगा, 270। कोई दिक्कत है। तो यह डिग्री में था, लेकिन हम लोगों को इंटर में क्या करना है, पूरा रेडियन में पढ़ना है। ठीक है बेटा। अब आइए, तो हम यह बताना चाह रहे हैं, हम अभी डेरिवेशन नहीं करवाएंगे आपका इसका, हम क्योंकि डेरिवेशन आप लोग तो किए हुए थे पहले से भी, 10th क्लास में लोग आपको याद भी करवा दिए होंगे। आप एक बार देख लीजिए कि यदि यहाँ पर लिखते थे आप लोग कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख रहे थे आप लोग, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपका कॉट थीटा। होगा नहीं बेटा, याद किए होंगे आप लोग। बस यही अति फर्क है कि आप लोग 10th क्लास में सिर्फ याद किए होंगे, जबकि इंटर में क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेशन करेंगे कि क्यों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कॉस थीटा हुआ है। क्या बेटा, अभी देखिए तो साइन कॉस 10 हो गया, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आपका सेक थीटा। जबकि यही यहाँ पर हम लोग लिखें सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कितना लिखेंगे, कॉसेक थीटा। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हम लोगों का, टैन थीटा। यह चूँकि आप लोगों को पहले से भी याद है, ठीक है बेटा, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको यह पता नहीं होगा कि यह 90 माइनस थीटा होने के कारण यदि कॉस थीटा हुआ है, तो यदि यही प्लस में होता तब क्या होता ना बेटा। तो हम लोग तो इसके लिए पढ़ने आए हैं हम लोग, और देखेंगे भी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। अभी तत्काल में आप सिर्फ यह याद रखिए, जो 10th में याद रखे हुए थे, जो 10th में आप लोग याद रखे हुए थे बेटा, कि साइन का जो चेंज हुआ वह कौन सी में गया, कॉस में।
कॉस किस में गया बेटा? साइन में। टेन का बॉडी किस में चेंज हुआ है? कॉट में। कोसेक का किस में हुआ है? सेक में। और सेक का किस में हुआ है? कॉसेक में। जबकि कॉट का किस में हो गया है? टेन में। आप सिर्फ इसको याद रखिए। चतुर्थांश बना लेते हैं। यह वाला क्या आपका हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा। यह क्या होगा आपका? x डैश। यह वाला क्या होगा? y। और इसे क्या बोलते हैं? y डैश। यहाँ पर क्या होता है आपका? मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिजिन बोलेंगे। अभी हम क्या बोले थे बेटा कि यहाँ पर या तो 0 डिग्री होगा या कितना होगा? 60 डिग्री। 360 डिग्री। यहाँ पर कितना लिखेंगे बेटा हम लोग? 90 डिग्री। यह कितना हो जाएगा? 180। और यह कितना हो जाएगा? 270। कोई दिक्कत बेटा? अब आइए, इसमें हम क्या बोले थे कि ऑल का ऑल बोले थे ना बेटा? इसमें क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और इसका जो उल्टा होगा वह क्या होगा? कॉसेक थीटा। जबकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? टैन थीटा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और इसके लिए बेटा कॉस थीटा। और यह क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यह दोनों का दोनों यहाँ प्लस, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस। यहाँ भी क्या होगा? यह प्लस। यहाँ भी क्या होगा? प्लस। आइए कुछ डेरिवेशन करते हैं ना बेटा इसी में हम लोग। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा समझिए। तो यदि हम यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी प्लस लिखते हैं, प्लस थीटा लिखें, तो आप देखे थे ना उस साइड में कहीं पर लिखा हुआ था ना कि साइन किस में चेंज कर रहा है? कॉस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस प्लस थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। अब देखना है कि साइन जो हमको वैल्यू दिया, साइन क्या वैल्यू दिया? कॉस। अब यहाँ पता लगाना है कि साइन के द्वारा जो वैल्यू आया है कॉस, वह प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। कैसे मालूम पड़ा बेटा? तो यह 90 प्लस बोला है आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यह 90 है ना ये वाला? ये कौन चीज़ बेटा? यहाँ पर हम लोगों का 90 है। हमेशा जब भी यह किसी घर में जाएगा तो या तो इस घर में जाएगा या इस घर में जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी है या और एक के बार क्या करेगा? यहाँ चला जाएगा ये। ठीक है? या जब भी जाएगा तो किसी एक घर में ही जाएगा, या एक चतुर्थांश बोल दीजिए इसको। कहाँ जाएगा? या एक चतुर्थांश में ही जाएगा। तो यहाँ पर 90 पर है, और चूंकि 90 से यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो 90 को वह किस तरफ साइड लेकर जा रहा है? इस साइड या इस साइड? इस साइड। और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना बेटा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन गया? साइन की कॉस? साइन गया था ना। तो साइन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन का जो भी वैल्यू आएगा वह प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में। क्यों होगा जी? तो इस घर में हम लोग पहले ही जान गए थे कि साइन और कॉसेक का जो भी वैल्यू आएगा वह कौन सी में होगा? प्लस में। उसी प्रकार देखिए तो यहाँ पर बेटा साइन तो हो गया ना बेटा। कॉस का देखिए तो यदि यहाँ पर लिखें कॉस 90 प्लस थीटा, तो बॉडी तो चेंज इसका है नहीं, तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोगों को? साइन थीटा होगा ना। अब इसके बारे में देखिए बेटा कि कॉस 90 प्लस थीटा ये भी किस घर में लेके जा रहा है? इस कॉस को समझिए ना कि यह कॉस को लेके कहीं पर जो निष्पत्तियां हमारे पास है उसको किसी भी चतुर्थांश में लेके जाने का काम कौन करता है? थीटा करता है। थीटा या तो कभी बढ़ जाएगा या तो कभी क्या होगा? कम जाएगा। लेकिन सही मायने में बोलिए तो यह भी तो एक थीटा ही होता है। थीटा में और थीटा बढ़ रहा है, यानी कि यह बढ़ रहा है, तो इस 90 को बुला करके किस चतुर्थांश में लेके जा रहा है? यह दूसरा में जा रहा है ना। दूसरा में गया तो कॉस को लेके गया वहां पर, तो कॉस चूंकि अपना वैल्यू क्या दिया हम लोगों को? साइन थीटा। तो बताइए साइन थीटा तो दिया, लेकिन इसके द्वारा जो वैल्यू आया है वह प्लस की माइनस? माइनस। क्योंकि हम लोग जान चुके थे कि पहला चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक जो होगा वह कौन चीज में होगा? प्लस में। बाकी बात जो भी निष्पत्तियां उसमें जा करके और जो भी वैल्यू देंगे वह क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? माइनस में। ये कंफर्म हो रहे हैं कि नहीं? फिर आइए एक और कर दे रहे हैं tan के लिए बेटा। यह देखिए तो tan यह क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किए तो यह क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। चलिए अब पता चल चुका हम लोगों का।
हम लोगों को कि tan 90 प्लस थीटा या tan का जो बॉडी चेंज हुआ है, यह बॉडी अपना भाषा में बना कर रखे हुए हैं, जिससे कि हम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होती है। यह जो आपका tan 90 प्लस थीटा हुआ, क्या हो गया, cot थीटा हुआ। तो बताइए ना, cot थीटा जब दे दिया, यह कौन tan दिया, किस चतुर्थांश में जाकर के दिया या दूसरा में, तो इसके द्वारा जो भी वैल्यू आया वह प्लस में होगा या माइनस में होगा, वह प्लस में या माइनस में। तो इसका साइन क्या होगा बेटा हम लोगों का, इसका साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं आया, चलिए फिर समझाते हैं। देखिए बेटा, यदि यहाँ पर 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह tan को यह 90 प्लस थीटा बोल रहा है, इसका मतलब 90 तो यह हो गया प्लस थीटा। प्लस क्या किधर होगा, इधर चलेगा तब होगा या इधर चलेगा तब होगा? प्लस कहाँ पर होगा, इधर आएगा तब ना होगा। तो ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पर है तो यह एक के बार यहाँ आकर के ना कि यहाँ चला जाएगा, यह एक बार में एक घर को ही क्या करेगा, वह दूरी तय करेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ से यदि इसमें आ गया, कहीं कि यहाँ आएगा तो यह तो 180 हो जाएगा ना, 180 को पार करेगा। तो यह क्या है, 90 को ही पार कर रहा है। 90 का जो भी वैल्यू था वह क्या हो रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 90 से क्या करेगा, ये हल्का बढ़ेगा। तो कहाँ बढ़ के जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यह जब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो tan का जो वैल्यू दिया बेटा, क्या दिया हुआ, cot थीटा। जब cot थीटा दिया तो cot थीटा का साइन क्या होगा यह देखना है। तो इसका साइन किससे मालूम पड़ेगा, तो tan के वजह से कि आखिर tan किस चतुर्थांश में गया था जी, दूसरा में गया था ना। और दूसरा में सिर्फ साइन और कोसेक जाएगा, वह जो वैल्यू देगा वही कौन सी में होगा, प्लस में। बाकी बात यदि 6 का 6 में से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ गया है तो उसका साइन क्या देगा, वह माइनस में देगा। एक और सा कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं फिर। इनको साथ थोड़ा दिक्कत हुआ इसमें। देखिए मान के चलिए फिर से यहाँ बेटा, यह आपका लिख दिए सेक 90 प्लस क्या लिख देंगे, थीटा। सेक का क्या होता है फार्मूला बेटा, कोसेक थीटा। इतना कन्फर्म है ना बेटा। अभी यह कहना है कि सेक 90 प्लस थीटा है, यह किस चतुर्थांश में गया, दूसरा में गया ना। यह तो कंसेप्ट क्लियर है ना आपका कि यह वाला 90 था, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 90 माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, 90 प्लस होगा। 90 प्लस क्या होगा, 90 का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। थीटा वैल्यू कौन बढ़ा रहा है, हम लोगों का थीटा बढ़ा रहा है। तो अभी 90 प्लस, देखिए 90 प्लस कहने का मतलब क्या था समझिए। तो मान के चलिए कि यह 90 है, अब प्लस थीटा, थीटा तो कुछ भी हो सकता है जी, 10 ना होगा। तो जो 90 था पहले अभी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 देखिए तो यहाँ पर क्या है 180 और यह वाला क्या है 90। 100 कहाँ दिखाई देगा आपको, 90 और 180 के बीच में नहीं होगा बेटा, क्या अलग हो जाएगा, बीच में होगा। जब बीच में हम लोग देख रहे थे, यही दोनों के बीच में होगा। जब देख रहे थे तो 100 कहीं ना कहीं इसी में होगा। तो यह किस क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा में दिखाई दे रहा है। और दूसरा में दिखाई दे रहा है तो दूसरा में हम क्या बोले थे कि साइन और सिर्फ उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक का जो वैल्यू देगा वह कौन सी में होगा, आपका प्लस में। बाकी बात यदि कोई भी चीज़ इसमें आ रहा है तो उसका वैल्यू कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें साइन कॉस ही आने वाला है। 6 का 6 निष्पत्तियाँ हर एक घर में जाएगा, अपना आप को देखेगा कि आखिर मेरा वैल्यू कहाँ पर क्या है। यहाँ भी 6 आया था, आने के बाद सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू क्या हो गया आपका, प्लस में। बाकी बात सबका क्या हो गया, माइनस में। कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया ना। अब आइए देखिए बॉडी चेंज किसका नहीं होगा, यह समझ लीजिए। यहाँ पे बॉडी चेंज किसका किसका नहीं होगा आपको लिख दें इसके बारे में हम। देखिए नंबर 1 में सिर्फ समझिएगा, यदि प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा लिख लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस थीटा लिख लीजिए। प्लस माइनस n पाई, प्लस माइनस n पाई। चाहे तो काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस क्या कर देंगे थीटा, या इसी को और भी बोल सकते हैं ना बेटा, 2n पाई प्लस माइनस क्या कर देंगे थीटा। यदि इतना पैटर्न का रहेगा
यदि इतना पैटर्न का है तो इस टाइप का पैटर्न में बॉडी क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। बॉडी चेंज करने का मतलब क्या, देखिए यह चूँकि थ्योरी नहीं है लेकिन फिर भी हम अपना भाषा में लिख कर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपको याद रहेगा। BN से लिखे है ना, B से बॉडी, N से नो और C से चेंज। बॉडी नो चेंजिंग करेगा कब है, जब इस टाइप का रहेगा तब। अब आप बोलिएगा कि इस टाइप का कैसे रहेगा, तो मान कर चलिए कि यहाँ पर लिख दिए हम लोग साइन 180 आप प्लस क्या लिख दिए बेटा, थीटा। यह 180 को क्या हम लोग यहाँ पर 2 पाई n पाई लिखेंगे यदि, तो n का मतलब क्या होता है, नंबर। n का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर। तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी तो हो सकता है ना। तो n पाई यह क्या है, थीटा है। थोड़ा देर के लिए समझिए, यदि आप यहाँ पर ऐसे लिख दिए ना, तो कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। और 90 हो जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ 2 से गुना भी तक कर सकते हैं। तब बोलिएगा सर यह कर जाएगा, तो कर जाएगा, तो फिर तो वही है, ये क्या दिक्कत है हम लोगों का। तो n पाई का मतलब क्या हो गया आपका, पाई का वैल्यू क्या करेगा आपका, रिपीट करते रहता है। साइन का जो है 360 डिग्री पर रिपीट करता है, साइन और कॉस का। वो क्या करेगा, एक बार यहाँ से चला यदि, तो यहाँ से आकर के फिर यहाँ आ गया ना, तो फिर इसका वैल्यू जो था वह क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन सिर्फ tan का जो है, tan का वैल्यू 180 पर ही जाएगा, क्या करता है बेटा, रिपीट करता है। यहाँ से आकर के जो उसका वैल्यू पहले आया होगा वह क्या करेगा, फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा। अब रह गया प्लस या माइनस, तो आपको अक्षांश देखने के बाद मालूम पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया ना बेटा। अच्छा, इसी में तो और चीज़ देख लीजिए। अच्छा यह देखिए, तो यदि हम यहाँ पर 270 प्लस थीटा लिखें, तो क्या इसका बॉडी चेंज होना है, होगा या नहीं होगा, का है। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर जो लिखे हैं जो भी चीज़ कंडीशन, वह कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, या 270 है लिखा हुआ है, इसका मतलब कि उसको यदि रेडियन भाषा में लिखा जाए तो कितना होगा बेटा आपका, 3π/2 आप प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम तो जान गए ना बेटा कि यहाँ पर हमको जो कंडीशन हम लोग बनाए थे वह कंडीशन के हिसाब से हम लोगों का क्या यहाँ पर बॉडी चेंज नहीं हो रहा है, कि हो रहा है, यहाँ बॉडी चेंज हो रहा है। इस हिसाब से बॉडी चेंज नहीं होगा, लेकिन हम तो ऐसा लिखवा ही नहीं है, ऐसा जानते भी नहीं है। इस सब का डेरिवेशन भी होता है जो कि करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग का यह वाला कॉस थीटा हो जाएगा। अब प्लस की माइनस हो जाएगा इसके लिए, माइनस। कौन सा यह अक्षांश में गया है, चौथा में गया। 270 प्लस है, तो 270 यहाँ पर है, प्लस जाएगा तो उस साइड जाएगा कि इस साइड आएगा, उस साइड जाएगा ना, उस साइड जाएगा। तो वहाँ पर तो सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू प्लस में होता है, और वहाँ गया है कौन बेटा, साइन। तो साइन का वैल्यू क्या